ओम नमः गौरी स्वामी मित्रों, आज हम सब जो चर्चा करने जा रहे हैं वह पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारी चर्चा हुई है वो अश्वनी नक्षत्र से लेकर के आद्रा नक्षत्र तक चर्चा हो चुकी है। तीन नक्षत्र की एक एक वीडियो बन रही है जिससे कि आप लोगों को सबको समझने में आसानी हो। और दोस्तों, नक्षत्र ही हमारे जीवन का मूल बेस हुआ करता है। नक्षत्र हमें यह बताता है कि हम किस प्रकार की वृत्ति के रहेंगे, हमारे अंदर किस प्रकार के गुण धर्म विराजमान होंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों कि नक्षत्र के जो देवता होते हैं उसके अनुसार ही हमारे जीवन में घटनाएं भी घटित होती हैं और उसके अनुसार ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। गुण धर्म भी हमारे अंदर उसी तरह का पैदा हुआ करता है। तो दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपना पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे कि आप सबके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज चर्चा होगी हमारी, वो 3 नक्षत्र मैं बता दिए, उनके नक्षत्रों के देवता को नाम लिख दिए। जैसे कि पुनर्वसु नक्षत्र में महादशा जो आती है वो गुरु की महादशा आती है। लेकिन दोस्तों, इस नक्षत्र के जो देवता है वो अदिति माता है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हुई हैं, एक अदिति और एक दिति। अदिति से जो पैदा हुए वो देवता पैदा हुए और दिति से जो पैदा हुए वो राक्षस पैदा हुए। इस सृष्टि की पूरी सृष्टि की रचना जो प्रारंभ हुई मनुष्य अवतार की, मनुष्य जन्म की, वो वहां से ही स्टार्टिंग हुई। जब किसी के गोत्र का याद नहीं रहता तो कश्यप गोत्र ही बोला जाता है। तो दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति का पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होता है, ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानवान, समाज में प्रसिद्धि पाने वाले, अपने कार्यों के कारण समाज में प्रसिद्धि तो पाएंगे ही पाएंगे। ऐसे जातक देश विदेश में अपना नाम रोशन करने वाले हुआ करते हैं। ऐसे जातक धार्मिक कार्यों में पूर्ण रूप से आस्था रखने वाले हुआ करते हैं। ऐसे जातक निस्वार्थ लोगों की सेवा करना, तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से उनको हो सकता है अपने से भी ऊपर जाकर के उनकी सेवा करने में तत्पर रहते हैं। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों, बड़े ही दयालु, दयावान, परोपकारी, सब पर दया करने वाले और भावना प्रधान हुआ करते हैं। बड़े भावुक हुआ करते हैं इस नक्षत्र के देवता, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक। अगर मान ले जाए आपको कोई परेशानी हो रही है दोस्तों, तो आप अदिति माता की प्रार्थना, आराधना, पूजा आराधना करते, अनुष्ठान कराते हैं तो आपके जीवन की 80-90% परेशानी अदिति माता की पूजा अनुष्ठान कराने मात्र से ही समाधान हो जाएगा। अगर मान लिया जाए वो गुरु नक्षत्र कोई बुरा नक्षत्र तो है नहीं, तो हमेशा अच्छा ही फल देता है। आप करा ले तो किसी और की पूजा, तो क्या होगा, हाथ तो आपके जख्म पे था, पट्टी पैरों पे करा ली, तो इस तरह से आराम तो होने का नहीं। आराम तब होगा जब आपके जख्म जहां पर है वहां पे पट्टी कराओगे। तो दोस्तों, अगर आपका पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हो रखा है तो समझ लीजिए आप बड़े दयावान हैं। आपका जो जन्म हुआ है वो सामाजिक सेवा के लिए उद्देश्य से हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, घर परिवार के, पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, इन दोनों में से किसी से भी आप परेशान या दोनों से भी परेशान है, तो आप अदिति माता की आराधना, पूजा अनुष्ठान वगैरह कराएं किसी पंडित से, जिससे आपके जीवन में उन्नति हो और आप आपकी समस्याओं का समाधान हो। तो आइए चलते हैं अब इससे अगला नक्षत्र जो होता है, जिसकी संख्या नक्षत्र मंडल में 8वीं है, पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के जो देवता है वो देवगुरु बृहस्पति ही देवता है। महादशा जो आती है वो शनि की महादशा आती है। अब देवगुरु बृहस्पति जो है वो धन के कारक देवता है, लेकिन शनि क्या है, वो कर्म का कारक है। तो पुष्य नक्षत्र कहता क्या है कि आप सही कर्म करो, अगर आपके कर्म में शुद्धता होगी तो मैं आपको इतना धन दे दूंगा, इतना धन दे दूंगा कि आप संभाले से नहीं समझने का। पुष्य नक्षत्र में जन्मा जातक बड़ा बुद्धिमान, सुशील, होशियार, अपने कार्यों को पूरा करने वाला, आस्तिक, हमेशा सबके सुख दुख में काम आने वाला, दूसरों का दुख अपना बना लेने वाला, ऐसा जातक हुआ करता है। पुष्य नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेता है, चाहे वो निम्न परिवार से क्यों जन्म हो, गरीब ही क्यों ना हो, ऐसा जातक जंगल में भी अगर जन्म लेगा, निम्न परिवार में जन्म लेगा, तो समझ लीजिए वो वर्ल्ड वाइड फेमस जरूर होगा, अगर उसके कर्म में शुद्धता है। अगर उसके कर्म में शुद्धता नहीं है
तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं वो उस स्तर को नहीं छू सकता जो स्तर वो लेकर के पैदा हुआ है। वो क्यों, हमारा शुद्ध कर्म वही हुआ करता है, पुण्य वही हुआ करता है दोस्तों जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी विकार ना हो। विकार का मतलब हुआ करता है दोस्तों दोष ना हो, दोष से आवृत ना हो। दोस्तों ऐसा जातक जो हुआ करता बड़ा अध्ययन प्रेमी, स्वास्थ्यिक, स्वस्थ रूप से बड़ा हेल्दी रहने वाला एवं ध्यान योग साधना मेडिटेशन के आधार पर अपना आप को रिप्रेजेंट करने वाला, भगवान से हमेशा 24/7 दिन जुड़ा रहने वाला ऐसा जातक जो हुआ करता, दक्ष वस्त्र भूषण पहनने वाला, अच्छे अच्छे ऐसा जातक जो हुआ करता है अपने जन्म से लेकर के 28वें वर्ष में ऐसे वैसे व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। ऐसे जातक लेखक, पत्रकार एवं यूपीएससी तहत एवं मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग से संबंधित कार्यों में बड़े संलग्न रहते हैं। ऐसे जातक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले, कड़वा बोलने वाले परंतु सच बोलने में विश्वास रखते हैं, बड़े न्याय करने वाले ऐसे जातक हुआ करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका पुष्य नक्षत्र में जन्म हो रखा है, ज्योतिष के जानकार ये कहते हैं पुष्य नक्षत्र में अगर आप कोई सा भी काम करते हो तो समझ लीजिए आपको सफलता 100 नहीं 1000% मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन बस एक काम पुष्य नक्षत्र में नहीं होता, वो हुआ करता है विवाह। अगर आप पुष्य नक्षत्र में विवाह करने जा रहे हो तो अगर ज्योतिष के शास्त्रों ने, ज्योतिष के जानकारों ने ये कहा है अगर ब्रह्मा जी की भी पुत्री होगी तो वो भी विधवा होनी सुनिश्चित है। तो इसलिए दोस्तों पुष्य नक्षत्र में केवल विवाह करने से बचे, बाकी आप जो भी आप काम करना चाहते हो सफलता मिलेगी। लिख कर रख लीजिएगा इस बात को, 100% सूत्र आजमाया हुआ है, आप इसको लिख कर रख लीजिए। अगर आपका पुष्य नक्षत्र में जन्म ले रखा है आपने तो आप साधु संत महात्मा ब्राह्मणों से पूर्ण रूप से युक्त रहोगे, उनकी सेवा में संलग्न रहोगे और समाज में बहुत बड़े लेवल पर धन ऐश्वर्य से युक्त होकर अपने जीवन को पूर्ण करेंगे। चलते हैं दूसरे नक्षत्र पर, जो नवा नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र के जो देवता हैं दोस्तों वो है सर्प। अब ये पूरी पृथ्वी जो टिकी हुई है, कहते हैं कि नाग शेष नाग के फन पर टिकी हुई है। गर मान लिया जाए आपको रात में सपने दिखाई दे रहे हैं, सपनों में सर्प आते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या है आपके पितृदेवता संबंधित हुए पितृदेवता सर्प योनि में चले गए हैं, उनकी मुक्ति कराओ, उनकी आराधना करो जाकर के गंगा जी के घाट पर, पिंडदान, पितृगायत्री, त्रिपिंडी, पितृ नारायण बलि वगैरह कराओ जाकर के, जिससे कि जो है सर्प देवता प्रसन्न हो आपके, और उनके प्रसन्न होने से आपके जीवन में कहीं ना कहीं बड़ी उन्नति, बड़ा लाभ होता दिखाई देगा। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दूसरों की नकल करने में बड़े होशियार हुआ करते हैं आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने में। लेकिन इसमें महादशा जो आती है बुध की महादशा आती है। अब बुध महादशा, बुध क्या है, बच्चा है। बच्चा तो नकल ही करेगा, किसी की भी को ना करो, बच्चे को थोड़े पता क्या अच्छा क्या बुरा। तो ऐसे जातक जो हुआ करते बड़े कुटुंब परिवार में जन्म लेने वाले हुआ करते हैं। ऐसे जातक बिजनेस रूप से, बिजनेस तौर पर बड़े अच्छे बिजनेस माइंडेड हुआ करते हैं। ऐसे जातक सदैव अपने मौका पाने का अवसर देखते रहो, अपना लाभ कर लेते हैं। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों अपने पर विश्वास के अलावा किसी और पर विश्वास करना पसंद नहीं करते। इन्हीं कारण ऐसे जातकों के साथ विश्वासघात, धोखाधड़ी, हाथ का दिया पैसा वगैरह में भी मारा जाता है। दोस्तों ऐसे जातक जो हुआ करते हैं ज्यादातर मध्यम मिडिल क्लास में जीवन यापन करने वाले हुआ करते हैं। ऐसे जातकों का भाग्योदय 32 वर्ष के बाद जाकर के होता है। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सर्प देवता की, पितरों की पूजा करे, बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद ले, बड़े बुजुर्गों का उनकी सेवा सत्कार करे, साधु संत महात्माओं ब्राह्मणों का, वो भी जो है सबके सब बड़े बुजुर्गों में आते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपका आश्लेषा नक्षत्र में जन्म हो रखा है तो आप पितृ देवता सर्प की पूजा करें। नाग पंचमी में नाग पंचमी स्तोत्र कराएं, जिससे कि जो है आपके जीवन में सफलता अर्जित हो। ऐसे जातक परिस्त्रीगामी भी हो जाते हैं अगर किसी प्रकार से, वो क्यों ऐसे जातक एकदम से की चुकी बातों में भी आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी इनके जीवन में होता है, जिन कारण ऐसे जातक बड़े निर्लज भी हो जाते हैं। ऐसे जातक दुराचारी प्रकार के भी हो जाते हैं, लेकिन वे तब होते हैं जब ये संगति गलत ले लेते हैं। लेकिन आश्लेषा नक्षत्र ये राक्षस नक्षत्र कहलाता है, हाँ गंडमूल नक्षत्र कहलाता है, जिस कारण ऐसे जातकों में इस तरह के गुण धर्म पाए जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने के उपरांत व्यक्ति को
गंड मूल नक्षत्र की शांति करानी चाहिए, जिससे कि जो है जीवन में इनका बेस स्ट्रांग बना रहे और अपने ये टारगेट धीरे 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 उनको पूरा करते चले जाएं। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।